हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आज वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो ये तो मैंने शुरू से मैं कहता हूँ कि यदि हमें फिजिक्स पढ़ना है तो उसके लिए वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनको जोड़ने में, मल्टीप्लिकेशन में हमें वेक्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और स्पेसिफिक सी बात है कि जिस चीज़ के डायरेक्शन के बारे में हमें पता करना है, ठीक है, जैसे कि सिंपल सिंपल सी चीज़ें ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है। ठीक है, तो इन सब के बारे में, ये सारी एक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अब तक हम लगभग पढ़ चुके हैं, हमें पता होगा इन चीजों के बारे में। तो ये चीजों को यदि वेक्टर फॉर्म में हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, उनका एडिशन हमें करना है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है, ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन यदि हमें करनी है, तो इन केसेस के अंदर हमें वेक्टर के रूल्स रेगुलेशंस हमें पता होना चाहिए कि एडिशन कैसे करना है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी। और इन केस ऑफ एडिशन की यदि मैं बात करूं, यदि मैं एडिशन की बात करूं, ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कुछ खास बात नहीं है, मैं तुम बता दूंगा अभी कि ये होते क्या है। ठीक है, लेकिन एडिशन के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्यों क्यों आता है इंपॉर्टेंट रोल? कि ये हमें क्या करता है कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो एडिशन का जो फॉर्मेट है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेगा वो हम जब न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि ये कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, क्या होते हैं, देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं कि यदि ये मेरा एक आर वेक्टर है, ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस आर वेक्टर, ये जो मेरा आर वेक्टर है, ठीक है, विच मेक्स थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन अप टू ए डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा एक आर वेक्टर है। ठीक, इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर? आर एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ आर, आर एक्स क्या है मेरा? कंपोनेंट ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आर वाई क्या है मेरा? आर वाई इसी प्रकार, आर वाई मेरा क्या हो गया? वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर आर का कंपोनेंट, वाई एक्सिस के ऊपर आर का कंपोनेंट। तो आर वाई क्या हो गया मेरा? आर वाई हो गया कंपोनेंट ऑफ आर, सिंपली कंपोनेंट ऑफ आर, आर वाई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, आर एक्स क्या है मेरा? आर एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, आर वाई इज द कंपोनेंट ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे केवल इस आर के कंपोनेंट्स निकालने, एक्स एक्सिस के अंदर क्या है और वाई एक्सिस के अंदर क्या है। ठीक है, हेल्पफुल कैसे रहेगा, देखो सपोज करते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर r1 है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे r2 है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है कि व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट ऑफ r2 एंड r1। तो क्या आएगा, देखो ये पुल कर रहा है इधर, ये पुल कर रहा है इधर। ठीक है, मैंने एक इधर निकाला r1x, इधर निकाला r2x, इधर निकाला r1y और r2y। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर, सिंपली ऐड किया जा सकता है r1y प्लस r2y। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ry। ठीक है, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, r1x माइनस में r2x बराबर होगा rx, बराबर होगा rx। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें मिलने वाले हैं, और इस प्रकार के जितने भी हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे उनमें ये दोनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ने के बाद में कोई अंडर रूट सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का स्क्वायर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यदि मुझे इन वैल्यूज, इन थीटाज की वैल्यू पता है कि दिस इज माय थीटा 1, दिस इज माय थीटा 2, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 वी कैन सोल्व दिस न्यूमेरिकल बाय दिस मेथड। ठीक है ना?
और वो कैसे, तो अभी देखते हैं कि आर एक्स कैसे सोल्व करेंगे, आर वाई क्या होता है, आर एक्स क्या होता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं अभी। तो और इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यदि मैं यहाँ पे इसको नाम दो ओ, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, तो ओ ए बी सी क्या बना, एक रेक्टेंगल बना, क्या बना, एक रेक्टेंगल बना, ओ ए बी सी क्या बना, एक रेक्टेंगल बना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। और यदि ये दूरी यहाँ से ओ ए मेरा आर एक्स है, तो बी सी क्या होगा, बी सी भी मेरा आर एक्स होगा, ठीक है, और ओ सी यदि मेरा आर वाई है, तो ए बी क्या होगा, ए बी भी मेरा आर वाई होगा, ए बी भी आर वाई होगा, और ओ ए मेरा आर एक्स पहले से ही है, ठीक है। तो देखो यदि मैं यहाँ पे लगाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। अब बात करते हैं ओ ए बी की बात करूंगा, तो ओ ए बी मेरी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल ए, एंगल ओ ए बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये राइट एंगल बन रहा है, तो दिस इज माई थीटा, ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, आर वाई, परपेंडिकुलर हो गया, और जिसके साथ थीटा बनता है वो क्या हो गया, मेरा बेस हो गया, और जो स्लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसी बात को कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं, यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज करूँ, यदि मैं क्या लगाऊं, साइन थीटा, ठीक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा यदि यहीं से परपेंडिकुलर कौन लिया हमने, ए बी इज माई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज माई ओ बी इज माई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एंड ए बी इज, सो वी कैन से दैट sin theta is equal to AB divided by OB, ठीक है। AB क्या है, AB मेरा RY है, पुट किया मैंने RY डिवाइडेड बाय OB क्या है, OB अपना R है, R, ठीक है। दिस वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो R को इधर ले आए, तो RY क्या है, देखो RY क्या है, R sin theta, इक्वेशन नंबर थर्ड, आर वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, आर को यदि साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे किसकी वैल्यू देगा, आर वाई की, और आर वाई एक्चुअल क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, क्या कह सकता हूं इसको, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है। आर वाई क्या है हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है। सिमिलरली यदि यहाँ पे मैं इसी एंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा यूज करूँ, क्या यूज करूँ, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कौन अपना, ओ ए, क्या आया, ओ ए बटा हाइपोटेन्यूस अपना ओ बी, ओ ए बटा ओ बी, ठीक है। और फिर क्या है, फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर आया ओ ए बटा ओ बी, ठीक है। ओ ए क्या है मेरा, ओ ए मेरा आर एक्स है, आर एक्स बटा ओ बी फिर से आर, ओ बी क्या है, आर है, आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एक्स की वैल्यू आएगी, तो आर एक्स क्या है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, एंड वी गेट आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, आर एक्स बराबर क्या है अपने पास, आर कोस थीटा, ठीक है। यानी कि यदि आर को मैं यहाँ पे आर को मैं यदि कोस थीटा से मल्टीप्लाई कराऊँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यदि इसी आर को मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, किसकी वैल्यू आ जाती है, आर वाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 6, दिस वन इज माय इक्वेशन नंबर 6, ठीक, एंड दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है। आर एक्स इज नोन एज, यानी कि आर एक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर,
एंड आर वाई इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो सी किसकी बात कर रहे थे हम? हाँ, इक्वेशन नंबर 6 और 3 स्क्वायर और ऐड करा देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। ठीक है, 3 और 6 को स्क्वायरिंग और एडिंग, तो क्या है आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर बराबर आया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या है अपने पास आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया आर स्क्वायर, अंदर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये सारा 1 हो गया, तो हमारे पास आया आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर ले जाएं तो अंडर रूट आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आर को वैल्यू की भी हम यहाँ से आर वाई एंड आर एक्स इज गिवन। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट आर, गॉट इट। ठीक है, सिमिलरली consider that this is the equation number 7 and this is my equation number 8, got it? Fine. Now if we divide equation number 3 by equation number 6, divide equation number which one is here 3 and 6, equation number 3 by 6, 3 को 6 से डिवाइड करके तो आर वाई बटा आर एक्स बराबर आया आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। ठीक है, आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, कैन बी रिटन एज tan थीटा। ठीक है, सो मैं इसको पलट लेता हूँ, tan थीटा कैन बी रिटन एज आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, एंड देयर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, टेन को उठा करके उधर ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, गॉट इट। तो देखो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ आर वाई और आर एक्स गिवन है, यदि कंपोनेंट्स गिवन है तो थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एंड वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, और यदि थीटा और वेक्टर गिवन है देन वी कैन कैलकुलेट द कंपोनेंट्स, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स निकालने हैं तो आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा द वर्टिकल कंपोनेंट, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, गॉट इट। एंड यदि कंपोनेंट्स आर गिवन, इफ कंपोनेंट्स आर गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द वेक्टर आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आर। ठीक है, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। ठीक है, कैलकुलेट है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, दिस ये कभी गलत नहीं होगा। इफ द कैलकुलेशंस आर करेक्ट, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कीप इट इन माइंड, दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, दिस पाइथागोरस थ्योरम मे बी, because if there is a right angle triangle, we all know that the square of hypotenuse is equal to the square of perpendicular plus square of base. ठीक है, this is the Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem has a unique solution. ठीक है, if we do the calculation mistake then it may happen, but
if the calculations are correct, this is the unique solution. ठीक है, यदि कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन था. डजंट मैटर दिस एंड दिस, ऑलवेज हैव ए यूनिक सॉल्यूशन. व्हाट माय पॉइंट. ठीक है, और इसके लिए क्या है कि अपने को 2-3 बातें याद होनी चाहिए कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, sin 30 आ जाए, cos 30 आ जाए, sin 60 आ गया, sin 45 आ गया, sin 90 आ गया, sin 0 आ गया, इसी प्रकार cos, इसी प्रकार टेंजेंट. ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर है. सो रिवाइंड द टेबल अगेन. 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, टेबल लिखी होगी. ठीक है, तो उस टेबल को फिर से एक बार रिवाइंड करना है कि हाँ ये टेबल +1 में भी काम आएगी. ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद करना क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, क्लियर. इसी प्रकार इसको हम 3D में भी कर सकते हैं. ठीक है, और 3D में मैं सीधा बता देता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला. ठीक है, 3D में भी ये क्या आएगा, r विल बी इक्वल टू rx² प्लस ry² प्लस rz². ठीक है, याद आएगा, r इज इक्वल टू सेम. गॉट इट. ठीक है, लेमिस थ्योरम भी विल यूज. लेमिस थ्योरम मैंने तुम्हें बताया था. लेमिस थ्योरम आप लोग करवाया था, ry, rx, ry एंड rz. ठीक है, अलग अलग देंगे. ठीक है, r cos सॉरी r sin अल्फा. ठीक है, r cos अल्फा, no, rx अपॉन sin अल्फा will be equal to ry upon sin beta will be equal to rz upon sin gamma. ठीक है, this equation will be helpful to solve the problems. ठीक है, how we get this problem, this formula we will calculate in the next video. ठीक है, and this Lamis थ्योरम पैरेललोग्राम लॉ के साथ मैंने इसको सोल्व करवाया था. ठीक है, तो रिमाइंड इट. गॉट इट. ओके, फाइन. सो नोट दिस इन योर नोटबुक्स, रिमाइंड द formulas and please remind that particular table. Okay, thank you, all the best.